बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर हमज़ा अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। आज दोबारा हम हाज़िर हुए हैं आपके पास चैप्टर नंबर 11 साउंड के कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेके, जिनमें हमारे पास पहला टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, दूसरा टॉपिक होगा नॉइस एंड म्यूजिकल साउंड के शोर और म्यूजिक में क्या फ़र्क है, इसे हम देखेंगे। और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा, थर्ड टॉपिक होगा हमारा इको। पहला टॉपिक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास लाउडनेस। लाउडनेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम लाउड का मतलब होता है ऊंची, ठीक है, और फेंट का मतलब होता है मध्यम। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हम ऊंची और मध्यम आवाज़ में फ़र्क बयान कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को हम लाउडनेस का नाम देते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कहते हैं लाउडनेस जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड भी करती है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। इफ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीजेज लाउडनेस आल्सो इंक्रीजेज। वो कहता है अगर एक बॉडी का जो वाइब्रेटिंग एरिया है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आप बढ़ा देंगे तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। मीन वहाँ से जो आवाज़ निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। किस तरह? हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। वो कहता है ये आपके पास ड्रम है और ये आपके पास छोटा ड्रम है और इसका वाइब्रेटिंग एरिया इतना है, ठीक है। इसके ऊपर आप हिट करते हैं, यहाँ से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। और एक आपके पास सेकंड ड्रम है, उसका वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा है, ठीक है। इसके ऊपर भी जब हम हिट करते हैं यहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। अब खुद बताएं कि इनमें किस ड्रम से जो है वो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आप भी जानते हैं कि यहाँ पे जो बड़ा ड्रम है यहाँ से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी और जो छोटा ड्रम है यहाँ से कम साउंड प्रोड्यूस होगी, कम आवाज़ पैदा होगी, ठीक है। इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जब वाइब्रेटिंग एरिया बॉडीज़ का बढ़ता है तो वहाँ से जो है वो उनकी लाउडनेस भी जो है वो बढ़ जाती है। ये नीचे लिखा भी हुआ है कि यहाँ से जो साउंड निकलेगा वो सॉफ्ट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ से जो साउंड होगा वो लाउड होगा, वो ज़्यादा ऊंचा होगा एज़ कम्पेयर टू ये छोटे वाले ड्रम के, ठीक है। पहला आपको फैक्टर समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। वो कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। इफ ड्रम इज स्ट्राइकिंग स्ट्रोंगली देन वी हियर अ लाउडर साउंड। वो कहता है अगर आप इस ड्रम को ज़्यादा ज़ोर से बजाएं, मीन आप क्या करें, आप दोनों ड्रम सेम लें। मीन्स अब हम सपोज कर लेते हैं कि आपने जो ड्रम लिया है वो आपने ये वाला ड्रम लिया है। अब आपके पास एक ही ड्रम है, ये दूसरे फैक्टर में हम क्या करेंगे, एक ही ड्रम लेंगे। अब आपके पास जो ड्रम है वो एक ही है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप इसी ड्रम पे एक दफ़ा कम ज़ोर से जो है वो इस स्टिक को मारते हैं और दूसरी दफ़ा ज़्यादा ज़ोर से जो है वो स्टिक को मारते हैं। आपको पता है जब आप कम ज़ोर से स्टिक को मारेंगे तो आवाज़ कम पैदा होगी, ठीक है। लेकिन जब आप ज़्यादा ज़ोर से इस पे स्टिक को हिट करेंगे तो जो आवाज़ होगी वो ऊंचा पैदा होगा, उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इट मीन्स अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं साउंड का तो वहाँ पे जो लाउडनेस है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी साउंड जिसका एम्पलीट्यूड कम हो वो क्वाइटर होती है, वो फेंट होती है, वो मध्यम होती है एज़ कम्पेयर टू वो वाला साउंड जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो। ये वाला साउंड जो है इसका एम्पलीट्यूड कम है और ये वाला साउंड इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए ऐसा साउंड जिसका एम्पलीट्यूड कम है वो साउंड क्वाइटर होगी, या इसको आप फेंट भी बोल सकते हैं, उर्दू में इसे मध्यम भी कहते हैं। और ऐसा साउंड जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसका जो है वो उसे हम लाउडर साउंड कहते हैं, ठीक है। तीसरा फैक्टर है हमारे पास